तो स्वागत है आपके चैनल टारगेट क्लासेस 4.0 में। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री क्लास टेंथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम फंसेगा क्वेश्चन इससे। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। केवल आप इतना पढ़ लीजिएगा, इससे सारा क्वेश्चन केमिस्ट्री में फंस जाएगा। ओके, सबसे पहले देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पूछे जाएंगे। इसके बाहर केमिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा, केवल आप इतना पढ़ लीजिएगा। रसायन विज्ञान देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम बता दे रहा हूँ आपको कि चैप्टर वाइज में आपको बताने वाला हूँ। पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरे चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे में बताऊंगा। सबसे पहले नंबर आएगा पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का सबसे पहले देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आप लोग का पहला चैप्टर है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है? सबसे पहला नंबर आ गया भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में भी क्वेश्चन इससे कम से कम 2 नंबर का आएगा, और मिनिमम आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। इसलिए आप लोग भौतिक व रासायनिक परिवर्तन देख लीजिएगा। उस दूसरे नंबर पे है रासायनिक समीकरण। इससे तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हर एक सेट में पूछा जाता है रासायनिक समीकरण से, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। इसको आप लोग जरूर ट्राई करिएगा करने का। 3-4 एग्जाम्पल करेंगे तो आ जाएगा। कम से कम 100% के लिए कम से कम 10 एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा। कम से कम 10 एग्जाम्पल कर लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा रासायनिक समीकरण। तीसरे नंबर पे है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इ- रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कर लीजिएगा। संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ करके आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा मत। ठीक। उसके बाद सं उसके बाद संयोजन अभिक्रिया कर लीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया कर लीजिएगा। इसको योगात्मक अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन दोनों को मत छोड़िएगा, ये भी कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी आप देख सकते हैं। ठीक, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन चारों अभिक्रिया में से इसका 80% चांस होता है आने का। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का 80% चांस है, और विस्थापन का और द्विविस्थापन का 20% चांस है। उसको भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। उसके बाद देख लीजिएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग छोड़िएगा मत। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 7 सेट में 3 सेट से 4 सेट में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इसको भी आप मत छोड़िएगा। उसके बाद ये देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकारक अपचयन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसको आप लोग मत छोड़िएगा। मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि ये 7 सेट में कम से कम 5 सेट में रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकारक या अपचयन, इन तीनों में से कोई एक 100% पूछा जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। ये चैप्टर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल क्षार एवं लवण, इससे अधिक नंबर का भी क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले देखिए, अम्ल व इसके रासायनिक गुण। अम्ल व इसके रासायनिक गुण को आप लोग कर लीजिएगा। क्षार व इसके रासायनिक गुण कर लीजिएगा। सूचक कर लीजिएगा, प्राकृतिक, कृत्रिम व गंधीय सूचक कर लीजिएगा। ठीक, सूचक आप लोग देख लीजिएगा। पीएच मान देख लीजिए, कितना पीएच मान है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद लवण तथा इसके प्रकार को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाने की विधि देख लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके आ सकता है। इसका निर्माण विधि लिखिए। हो सकता है कि 2 भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 100% क्लियर है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, इसलिए आप इसे देख लीजिए, कोई हार्ड नहीं है। ऑलमोस्ट 2 पन्ने में ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल देख लीजिएगा आप लोग। न्यूमेरिकल हो सकता है कि ये 2025 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक, 90% चांस है 2025 में
2025 में न्यूमेरिकल आने का, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल को स्किप मत कीजिएगा। कम से कम 6-7 न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। पीएच वैल्यू पे न्यूमेरिकल आएगा, तो ये सब फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आइए हम लोग चैप्टर 3 देखते हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर 3 आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, धातु और अधातु। धातु और अधातु से क्वेश्चन भर भर के बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू में तो वैसे पूछे जाते हैं, ठीक। धातु व अधातु देखिए, सबसे पहला नंबर है धातु व धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, धातु व धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। उपधातु को देख लीजिएगा, सक्रियता श्रेणी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्रियता श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद है खनिज, अयस्क व मैट्रिक्स, इसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके 5वें नंबर पे है अयस्क का सांद्रण, गुरुत्व, झाग व चुंबकीय विधियाँ, इसको आप देख लीजिएगा। केवल मैं जितना बता रहा हूँ केवल उतना देखिएगा, इससे बाहर आप लोग के पेपर से पेपर में मैं जितना बता रहा हूँ केवल उतना ही आएगा, उससे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 5वां नंबर इसको देख लीजिएगा, 6वां नंबर धातु का निष्कर्षण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अवश्य आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। निस्तापन, भर्जन, प्रगलन व अपचयन, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये तो चैप्टर फर्स्ट में भी था। उसके बाद देखिए, ये देखिए धातु का शोधन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। संक्षारण एवं मिश्रातुन, इसे मिश्र धातु भी कहते हैं, डोंट प्रॉब्लम। तो इसको आप लोग देख, संक्षारण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संक्षारण को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए चैप्टर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे सबसे केमिस्ट्री में सबसे अधिक नंबर का आता है, तो चैप्टर 4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर 4 को आप लोग छोड़िएगा मत। चैप्टर 4 को जरूर देखिएगा, इससे ऑलमोस्ट 10 नंबर के, हाँ ऑलमोस्ट 10 नंबर के क्वेश्चन की 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो चैप्टर फर्स्ट में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन, कार्बन के अपर रूप और चक्रीय हाइड्रोजन। ये जो क्वेश्चन है चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन महत्वपूर्ण है। कार्बन के अपर रूप बहुत ही महत्वपूर्ण, एमसीक्यू इससे बनेगा, कार्बन के अपर रूप और कार्बन से आप लोग का एमसीक्यू बनेगा, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक से आप लोग का क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसका समजातीय श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एल्केन, एल्किन और एल्काइल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इससे कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का बनता है। आईयूपीएसी नामकरण, इसको तो कहिए ही मत कितना इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे मैं 101% का आपको गारंटी देता हूँ कि हर एक सेट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आईयूपीएसी नामकरण 2 नंबर का भी आ सकता है, हो सकता है कि 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा इससे, आईयूपीएसी नामकरण से। उसके बाद हेलो यौगिक, हेलो यौगिक भी बहुत अनुलग्न और पूर्वलग्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड व कार्बोक्सिलिक अम्ल को देख लीजिएगा। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण देख लीजिएगा। केवल आप लोग इतना देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आप लोग को 100% का गारंटी देता हूँ। केवल आप इतना देख करके बोर्ड एग्जाम में बैठिए, केमिस्ट्री में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक। दोस्तों अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण जानना है तो एक वीडियो आएगा, केवल आप उसको देख लीजिएगा, इससे बाहर मत पढ़िएगा। केवल मैं जितना आईयूपीएसी नामकरण बताऊंगा केवल आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा, उससे बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक। केवल आईयूपीएसी नामकरण केवल उतना देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम पे टाइम वीडियो आता रहता है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। इसलिए आप लोग इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो और क्लास 10th में हो तो उसको इस चैनल के बारे में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।